नाग पंचमी। क्या आप जानते हैं नाग पंचमी के बारे में कि इसे कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो आइए आपको आज बताते हैं नाग पंचमी के बारे में। हरियाली तीज के 2 दिन बाद नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन सांपों की पूजा होती है। देखा जाए तो यह पर्व कृषि के महत्व को दर्शाता है। सर्प किसान वर्ग का मित्र होता है, शायद इसलिए किसानों में सांपों को लेकर आस्था पैदा हुई हो। मान्यता यह है कि जिस भी व्यक्ति को सपने में बार बार सांप दिखते हो या सांपों से विशेष डर लगता हो, उसे नाग पंचमी को विधि विधान से 12 नागों की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी की शुरुआत वास्तव में श्रावण के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से ही शुरू की जाती है। जो इस पर्व पर व्रत रहते हैं उन्हें चतुर्थी की संध्या को ही नाग पंचमी की पूजा का विधान शुरू कर देना चाहिए। चतुर्थी की संध्या को चौकी पर नागों की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। धार्मिक मनोभाव से अष्ट नागों की पूजा होती है। ये 8 देवतुल्य नाग हैं। इनके नाम हैं अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलिल, करकट और शंख। चतुर्थी को एक बार भोजन करें और पंचमी को पूरे दिन उपवास के बाद शाम को पूजा करने के बाद खाना खाएं। नाग पंचमी की पूजा में काठ की चौकी पर नागों की प्रतिस्थापना करके उनकी चंदन, कच्चे दूध, रोली, चावल, हल्दी, फूल और कुमकुम से पूजा करें। भोग में कच्चा दूध, घी, चीनी आदि का ही मिश्रण लगाएं। नाग पंचमी की कथा जानते हैं। अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पों से बदला लेने और नागवंश के विनाश के लिए एक नाग यज्ञ किया। क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी, नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। सावन की पंचमी को नागों को यज्ञ में जलने से रक्षा की गई थी। इनके जलते हुए शरीर पर दूध की धार कर शीतलता प्रदान की गई। उसी समय नागों ने आस्तिक मुनि से कहा, पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे कभी भी नागदंश का भय नहीं रहेगा। तभी से सावन की पंचमी तिथि को नागों की पूजा की जाने लगी। यह भी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का अहंकार तोड़ा था।